सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 1 की 90 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और बेवरा कहा जाहिर दुनिया और मोमन दुनी पैदा जुल्मत से मोमिन असल अरसतन। सांसारिक जीव तथा ब्रह्म आत्माओं का विवरण और भी स्पष्ट हो गया है। संसार के जीवों की उत्पत्ति शून्य निराकार से है तथा ब्रह्म आत्माओं का मूल तन पर आत्मा परम धाम में है। ये जो दुनिया 14 तबक हक के खिलौने ऐसे कई पैदा होत है कोई कायम न इनो में। 14 लोकों के जीव परमात्मा के खिलौने के समान है। ऐसे ब्रह्मांड अनेक बार उत्पन्न होते हैं किंतु इनमें से कोई भी अखंड नहीं है। साच और झूठ को दो जुदे किए बताए हक मोमिन बिना दुनिया बैठी कुफर खेल बनाए। सत्य परम धाम और मिथ्या संसार दोनों की भिन्नता स्पष्ट कर दी गई। श्री राज जी और ब्रह्म आत्माओं की पहचान के बिना संसार के जीव इस स्वप्न का खेल खेल रहे हैं। जब खोली मुसाफ मार्फत तब हुआ बेवरा रोशन खेल भी हुआ जाहिर हुए जाहिर बका मोमन। कुरान के रहस्य स्पष्ट होने पर सभी बातों का स्पष्टीकरण हो गया। अक्षर द्वारा रचित इस ब्रह्मांड की नश्वरता एवं अखंड परम धाम से ब्रह्मनियों के प्राकट्य का रहस्य भी स्पष्ट हो गया। दुनिया दिल पर इबलिस तो राह पुल सरात कही वजूद न छोड़े जाहेरी तो 10 भांत दोजख भई। सांसारिक जीवों के हृदय में तमोगुणी इबलिस बैठा हुआ है, इसीलिए उनका धर्म मार्ग पर चलना तलवार के धार पर चलने के समान कहा गया है। ऐसे बाह्य दृष्टि वाले लोग नश्वर पदार्थों का मोह नहीं छोड़ते, इसीलिए उनके लिए 10 प्रकार के नरक बतलाए गए हैं। भिस्त दई तिन को जो होते दुश्मन सबो लई थी हुजत हम वारसीले मोमन। ब्रह्मात्माओं ने उन जीवों को भी मुक्ति स्थान का सुख दिया जो उनके साथ शत्रुता रखते थे। इन सभी जीवों ने यह दावा किया था कि हम ही ब्रह्ममुनि हैं और परमधाम की संपदा के अधिकारी भी हम ही हैं। मेहर हुई दुनिया पर पाई तीनों आठों भिस्त बीज बुता कछु ना होता करी हुक्मे किस्मत। अब तो संसार के जीवों पर अति कृपा हो गई क्योंकि उन्होंने 8 मुक्ति स्थानों का सुख प्राप्त किया। उनके पास अंकुर या क्षमता कुछ भी नहीं था, तथापि परमात्मा के आदेश ने उनका भाग्य खोल दिया। मेहर करी बड़ी महमदे 8 भिस्तों पर दो गिरो दो अरसो पहुँचे रूहे फिरसते यो कर। जीवों को 8 मुक्ति स्थानों का सुख प्रदान कर अंतिम मोहम्मद ने उन पर
बड़ा अनुग्रह किया। इस प्रकार ब्रह्म सृष्टि तथा ईश्वरी सृष्टि क्रमशः परम धाम तथा अक्षरधाम पहुंच गई। कोई आए न सके अरस में, जाकी नस्ल आदम निदान, दई हयाती सबन को मेहर कर सुभान। निश्चय ही आदम की संतान में से कोई भी अखंड स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। धामधनी ने ही कृपा कर मुझसे उन सभी को अखंड मुक्ति प्रदान करवाई। करे हिंदू लड़ाई मुझसे, दूजे शरीयत मुसलमान, पाया अहमद मासुक हक का, अब छोड़ो नहीं फुरकान। कितने ही कर्मकांडी हिंदू तथा शरीयत पर चलने वाले मुसलमान मुझसे झगड़ते हैं, किंतु मैंने परमात्मा की प्रियतमा श्यामा स्वरूप सतगुरु श्री देवचंद्र जी का तारतम बल प्राप्त किया। इसीलिए अब मैं कुरान के गूढ़ रहस्य को स्पष्ट करना नहीं छोड़ूंगा। छते आगा लिया इन समय, जब दो से लागी जंग, हुक्म लिया सिर यकीन, छोड़ दुनी का संग। ऐसे समय में महाराजा छत्रसाल अग्रसर हुए, जब दोनों हिंदू और मुसलमानों से संघर्ष छिड़ा हुआ था। उन्होंने सांसारिक आसक्ति को छोड़कर मेरा आदेश विश्वासपूर्वक सिरोधार्य किया। किया खुलासा जाहिर, ले बेशक हक इल्म, दिया हमहमद मेहंदी ने, गिरो मोमिनो हाथ हुक्म। सभी संदेह को मिटाने वाले ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान के द्वारा इस प्रकार सतगुरु ने मेरे हृदय में बैठकर कुरान के रहस्यों का स्पष्टीकरण करवाया तथा ब्रह्म आत्माओं की जागने का संपूर्ण दायित्व मुझे सौंप दिया। प्रकरण 1 चौपाई 102। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 1 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।